राधे राधे। जीवन में अग्नि परीक्षा हमेशा अच्छे की ही क्यों होती है? लोग अक्सर रावण की परीक्षा नहीं लेते, पर राम की परीक्षा अवश्य लेते हैं। सत्य हमेशा ही परीक्षण से ही सिद्ध हुआ है और झूठ को कभी परीक्षा देनी ही नहीं पड़ती। आज के युग में प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग भक्ति में ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, और जो पापी होते हैं वो बहुत ही आनंदित रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे पाप जो हैं हम कर रहे हैं और इसी से हमारी ग्रोथ हो रही है, परंतु होता इसका उल्टा है कि ये एक्चुअली आपने गए जन्म में, यानी देखिए शास्त्र ये कहता है कि 84 लाख योनियां में जाने के बाद आपको मानव देह प्राप्त होती है। यानी कितनी योनि आप फिर के आए हो? 84 लाख योनि आप फिरने के बाद आपको मानव देह प्राप्त हुई, और उन योनियों में जो भी पाप पुण्य आपने किए हैं और वो आपका संचित कर्म हो गया, ये आपके प्रारब्ध आप साथ में लेकर के आए हो, और यहाँ आने के बाद आप भक्ति करने लग जाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसे किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और उसे भक्ति का मार्ग मिल जाता है, वो भक्ति में लग जाता है और भक्ति करते रहता है, परंतु वो दुख पर दुख भोगता चला जाता है। उसकी ये समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति दुराचारी है, जो व्यक्ति पापाचारी है, जो व्यक्ति कपटी है, वो सुखी हो रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ। इसके पीछे का कारण वो नहीं जान पाता। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा रामचंद्र जी को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, माता सीता को भी जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी। उसके जैसा शिव भक्त न कभी हुआ, न आगे कभी हो पाएगा। उसकी शिव भक्ति इतनी अमोघ थी, परंतु अहंकार की वजह से, दुराचार की वजह से, अत्याचार की वजह से उसका पतन होना निश्चित था। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वो भक्ति में इतना रत था, भगवान शिव से उसे ऐसे ऐसे दिव्य वरदान प्राप्त हो चुके थे कि साधारण जीव तो उस तक पहुंचना संभव नहीं था, और कोई साधारण पुरुष उसे मार भी नहीं सकता था। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी में ही वो दिव्य गुण विद्यमान थे, नारायण में ही, जो उसको मृत्यु दे सकते थे। परंतु माँ सीता को ऐसे दिव्य रूप से पैदा किया गया कि उसके द्वारा वो अपराध हुआ कि उसने सीता हरण किया। भगवान राम जी जब लंका पहुंच गए सेतु बांधकर, तब भी उन्होंने आग्रह किया, तुम अभी भी सीता को यदि हमारे पास भेज दोगे तो ये युद्ध टाला जा सकता है। परंतु वो अहंकार के वशीभूत होकर के उसने अपना पतन करवा लिया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हर पल, देखिए राम जी के जीवन में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उतनी परीक्षा अगर एक कॉमन आदमी के जीवन में हो जाए तो हम तो भगवान छोड़ो, भगवान को मानना ही बंद कर देंगे। राजा के घर जन्म लिया, बड़े हुए, फिर वो अपने गुरुकुल गए, वहाँ से अध्ययन पूरा किया, फिर ऋषि विश्वामित्र के साथ गए, उनकी सेवा की, उसके बाद उनका विवाह हुआ, पुनः वापस अपने राजमहल लौटे। चंद दिन खुशी के वो नहीं जी पाए, इसके बाद उन्हें वनवास प्राप्त हो गया। 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खो दिया, दर दर उसके लिए भटके, रावण से युद्ध किया। भगवान लक्ष्मण के प्राण बचाने में काफ़ी परेशान थे, फिर हनुमान जी की मदद से उन्होंने उनको भी बचाया। आप यदि रामायण एक बार अपने मन से पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि एक भगवान को भी कितने कष्ट इस धराधाम पर आने के बाद उठाना पड़ा। उनको भी कई तकलीफ़ें देखनी पड़ी,
फिर आप और हम तो है ही क्या। लेकिन आज कलयुग में सबसे बड़ा कारण है कि हम भक्ति को भूल गए हैं और राक्षसी तत्व को अपना लिया है। देखिए, हर आदमी के अंदर राम और रावण अंदर ही बैठे हैं। कलयुग में प्राय रावण ही जागृत ज़्यादा होंगे। और देखिए, असुरों की कोई भी कथा को आप उठा करके पढ़ लीजिए, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि आपको हमेशा इनकी कथाओं में देखने को मिलेगी, लेकिन अंत में इनकी दुर्गति ही लिखी है। किसी भी असुर की कभी भी मृत्यु हुई है तो उसके बारे में कोई बहुत दिव्य लिखा नहीं गया है, बड़ी दुर्गति से ही उसने अपना नाश किया है। अब भस्मासुर को देख लीजिए, भगवान शिव की अमोघ तपस्या की, आखिर में वरदान क्या लिया कि मैं किसको चाहूँ भस्म कर दूँ, और पीछे लग गया स्वयं भोलेनाथ के। क्या ये एक अच्छी चीज़ है? आखिर में अंत उसका क्या हुआ? बुरा ही हुआ, वो स्वयं अपने वरदान से ही भस्मित हो गया। आप चाहे हिरण्यकश्यपु को ले लीजिए, हिरण्याक्ष को ले लीजिए, ऐसे कई राक्षस कुल में उत्पन्न हुए जो धन संपदा से काफ़ी संपन्न थे, परंतु भक्ति से, तप से, सत्यता से ही उन्होंने वो दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। वो अपने आप प्राप्त नहीं हुई, हट से उन्होंने भगवान की आराधना की, तब जा कर के भगवान ने उन पर कृपा की। अगर इस कलयुग में आपके प्रारब्ध भी आपको यदि सता रहे हैं, आपके पास धन नहीं है या मनचाहा सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपके घर का वातावरण खराब है, आप बहुत दुखी हैं और चाहते हैं कि उस परमेश्वर की कृपा आप पर प्राप्त हो, तो आपको भी तप का मार्ग अपनाना पड़ेगा। देखिए, तपस्या एक ऐसी चीज़ है जो जाकर आपको वन में करने की ज़रूरत नहीं है। तप आज अपनी इंद्रियों पे हमें करना है। सर्वप्रथम हमें अपनी वाणी को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है, हमारी सोच को बदलना है। हमारा व्यवहार जब हम हर किसी के साथ बदल देंगे, तब हमारा जीवन भी बदल जाएगा। यदि आपका परम से परम शत्रु क्यों ना हो, आप जा कर के उसके दोनों चरण पकड़ लीजिए, उससे हृदय से क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए। भले ही वो शत्रु आपको माफ़ करे या ना करे, लेकिन परमात्मा आपको अवश्य माफ़ करेंगे, क्योंकि पश्चाताप ही एक ऐसी दिव्य अग्नि है जिससे हम हमारे अतीत के किए गए समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। जीवन में ये बात हमें समझनी होगी। एक बार की कथा है कि बलराम जी से हत्या हो गई, और वह भी ब्रह्म हत्या हो गई। अब चाहे तो वो तो भगवान थे, चाहते तो 1 सेकंड में उस ब्रह्म हत्या का पाप वो हटा सकते थे, परंतु उन्होंने उस ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया और ऋषि मुनियों ने उन्हें ये आदेश दिया कि तुम सारे भारत के पुण्य क्षेत्रों में स्नान करके पूजन अर्चन करो, जिसके प्रायश्चित की वजह से इस ब्रह्म हत्या के पाप से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तब बलराम जी भी सारे तीर्थों पर गए, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बलराम जी एकदम आखिर में पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए प्रभु की माया कितनी प्रबल है। अगर बलराम जी दुर्योधन का साथ देते तो शायद महाभारत युद्ध अर्जुन और पांडव नहीं जीत पाते। उनको ब्रह्म हत्या का श्राप मिलना, उनका महाभारत युद्ध से अलग होना और तीर्थों पर जाना, तीर्थों पर तीर्थाटन करना, दान करना, तप करना और प्रायश्चित करना। देखिए, हमसे भी जाने अनजाने में हमारी आत्मा से, हमसे ऐसे कई पाप हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते, परंतु यदि हम नित्य प्रति अपने मंदिर के पूजन कक्ष में बैठ करके या भगवान के समस्त बैठ करके भगवान गोविंद से ये प्रार्थना करें कि हे गोविंद, मुझसे जाने अनजाने या चाहकर या न चाहते हुए भी यदि मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से मैंने किसी भी आत्मा को, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास है,
यदि मैंने किसी को भी बुरा किया है या किसी का भी मैंने किसी को अपशब्द कहे, तो हे गोविंद मुझे क्षमा करें। और अपनी दिनचर्या पर एक नज़र अवश्य डालें कि हमने आज किसके साथ क्या बुरा बर्ताव किया। यदि हम मन से भी किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमें उसके लिए प्रायश्चित करना परम आवश्यक है। क्योंकि देखिए, अगर मानव जीवन में एक व्यक्ति का जीवन करोड़ों बार यदि हुआ है या लाखों बार ही हुआ है, तो हर जन्म में हमने पाप भी किए हैं और पुण्य भी किए हैं। और यदि हम उन पाप और पुण्य को तोलने बैठें या देखने बैठें तो वो संभव नहीं है। किस समय क्या उस भूमिका में आप चल रहे हो, ये हमें खुद को पता नहीं होता। इस मृत्यु लोक में मृत्यु ही परम शाश्वत सत्य है। तो जितना हो सके हम किसी से बैर भाव ना करें, हम किसी की परीक्षा ना लें। आज के युग में देखिए, हम हर किसी को कसौटी पे कसते हैं। कभी सुना है कि पीतल की टेस्टिंग हुई है या स्टील की टेस्टिंग हुई है? कभी हुई है? नहीं हुई। हमेशा सोने की ही टेस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसकी ही प्योरिटी चेक की जाती है कि वो 24 कैरेट है या 22 कैरेट है। हमेशा आग या तपाया सोने को ही जाता है। कभी सुना है पित्तल को तपाया गया है या उसकी प्योरिटी चेक की गई है? कभी नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू गोल्ड की है। कभी कांच के टुकड़ों की परख की गई है? नहीं, लेकिन डायमंड की परख होती है कि ये कितने कैरेट का है, कौन सी क्वालिटी का है। हमेशा परख अच्छी चीज़ की होती है, बुरी चीज़ की कोई परख नहीं करता। वैसे ही अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी सोच, अच्छी धारणा हमेशा आपको हीट देगी, यानी आपको आग से ही गुजरना होगा। संघर्ष उसी के जीवन में आएगा जो कुछ करने की कैपेसिटी रखता है, जो हर कुछ बदलने की कैपेसिटी रखता है। संघर्ष उनके जीवन में नहीं होता जो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो कुछ नहीं करते हैं वही अक्सर दूसरों की टांग खींचते हैं। हर किसी का एक पास्ट होता है, आपका भी होगा, मेरा भी था, सभी का रहता है। डाकू उंगली माल की कथा हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी। जब बुद्ध भगवान उनसे मिले और उन्होंने कहा कि तुम जो ये उंगलियां काटते हो, इसका पाप किसके भाग्य में लिखा जाए, जाओ पूछ कर आओ, फिर मेरी उंगली तुम काट लेना। जब वो अपने घर जाता है, अपनी धर्मपत्नी से, अपने बच्चों से मिलता है और कहता है कि मैंने ये जो पाप किए हैं, लोगों को लूटा है, लोगों का धन हड़पा है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम इसका पाप ग्रहण करोगे? क्या तुम इसका पाप लोगे या नहीं लोगे? इस चीज को सोचो एक बार। जीवन में पाप और पुण्य हमें कैसे करना है, इस बात का विचार करना होगा। जब उंगली माल अपनी पत्नी और बच्चों से मिल करके बुद्ध जी के पास पलट के आता है तो बहुत ही निराश होता है, और वो आकर के कहता है कि हे महात्मन, आपने सत्य कहा, मैं ये पाप किसके लिए कर रहा हूँ, यह आज मुझे ज्ञात हो गया है। जिस परिवार के लिए मैंने ये पाप किए, आज वो परिवार मेरा पाप बांटने को तैयार नहीं है। तो सोचिए, हमें भी इस बात को ध्यान रखना होगा और अपने मन को भक्ति में लाना होगा, पूजा पाठ में लाना होगा। देखिए, नवधा भक्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इस नवधा भक्ति के 9 स्वरूप हैं। इन 9 स्वरूपों में यदि किसी एक स्वरूप पे भी हम अपने आप को समर्पित कर दें, परमात्मा को, अपने मन को समर्पित कर दें, हमारे भाव परमात्मा की भक्ति में आ जाएं, तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। हमारे जीवन में कभी किसी निराशा की कोई संभावना नहीं रहेगी। देखिए, कभी ऐसा देखा है कि सुना होगा कि सुदामा गरीब था, लेकिन क्या सुना है सुदामा गरीब मरा था? नहीं। कुछ लोग कहते हैं
कि मेरा गोविंद जिसके किसी नज़दीक आता है उसका धन छीन लेता है। अगर ऐसा है तो फिर सुदामा गरीब रहना चाहिए था, वो धन्याड़ कैसा बन गया। तो भक्ति यदि आप करते हो तो परमात्मा की मन से करो, और यदि भक्ति मन से करोगे तो आप भी सुदामा के जैसा धनी हो जाओगे, क्योंकि उसने गोविंद को अपना धन माना था। राधे राधे।